1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों को संबोधित कर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ये दिन हमारी गौरवशाली यात्रा, समर्पण और सतत विकास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1956 को गठित ये राज्य आज न केवल भारत के हृदय में स्थित है, बल्कि देश के विकास मानचित्र पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की 70 वर्ष की यात्रा मेहनत, जन भागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीवंत मिसाल है। कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला मध्य प्रदेश आज कृषि, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में अग्रणी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आज प्रदेश देश का फूड बास्केट बन चुका है, जहां किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। वहीं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और स्टार्टअप मध्य प्रदेश युवाओं को रोजगार और नवाचार के अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन और तकनीकी नवाचारों से शासन जनता के द्वार तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब विकसित भारत @ 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट शहरों, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण, डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास में तेजी से कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की राह पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। 1 नवंबर 1956 में बनने वाला मध्य प्रदेश तत्कालीन समय के मध्य भारत, मालवा, विंध्य, सीपी एंड बरार ऐसे कई राज्यों से जोड़ करके ये राज्य की रचना हुई और राज्य ने 70 साल की यात्रा में सभी प्रकार के क्षेत्रों में अपनी प्रगति, उन्नति करते हुए अपने से एक समृद्ध राज्य का उदय कराते हुए भी अपनी विकास यात्रा को नहीं रोका। छत्तीसगढ़ आज हमारा ही अपना भाई है, जो हमसे अपने योजना के दृष्टि से एक अलग प्रकार का राज्य बनकर के निकल के आया और हमें इस बात का संतोष है कि उसके भी 25 वर्ष हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद। वो आज उसकी रजत जयंती में शामिल हो रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब हम अपने 70वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो समान रूप से कई क्षेत्रों में हमने अपने जो नए नए लक्ष्य हासिल किए उस दिशा में छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कल्पना करें केवल 70 साल की विहंगम सिंहावलोकन के आधार पर, तो हमारी ये 20 साल की यात्रा 55 साल पे भारी पड़ती है। उसके आधार पर हम बीते 2 साल की यात्रा के लिए भी हमने अपनी प्रदर्शनी में लक्ष्य हासिल करने के लिए वो टारगेट भी रखे और अतीत के काल से भारत के अभ्युदय का भी कहानी और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत की तरफ भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जब हमारे देश के कई हिस्से, हमारे सांस्कृतिक भारत के अतीत के काल के कोई हिस्से होंगे, वहाँ पर भी जैसे आज ईरान के अंदर भी मंदिर है तो उस मंदिर की एक चित्र इस प्रदर्शनी के अंदर लगा हुआ है। बंदर अब्बास में जहाँ भगवान राम और उनकी प्रतिमाओं का एक अंदर का गर्भ का दृश्य, वो भी प्रतिमा अंदर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य के जीवन काल को लेकर विविध प्रकार की जो प्रदर्शनी चित्रों के माध्यम से सजाई है, ये प्रदर्शनी भी यहाँ लगी जहाँ हमको अच्छा लगता। हमारे मध्य प्रदेश के महानायक वीर विक्रमादित्य जब अयोध्या में जाकर 60 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराते हैं, 240 से ज़्यादा कई सेवा प्रकल्प चालू करते हैं, जब प्रयागराज में जाते तो प्रयागराज तीर्थ स्वयं विक्रमादित्य का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे चित्रों की प्रदर्शनी से हमारे गौरवशाली अतीत को भी बताने का प्रयास स्थापना दिवस के अवसर पर किया है। इस प्रदर्शनी में निःशुल्क आने के लिए और समझने के लिए दिन भर आज, कल, परसों लगातार रहेगी। आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अपने मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को भी देखें और बदलते दौर में भारत के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के कैसे चल रहा है, उसकी लघु झांकी भी यहाँ दिखाई दी है। जहाँ बीते हम अपनी सरकार के बनने के बाद 60,000 से ज़्यादा लोगों को हमने नौकरियाँ दी है, जिसका प्रमाण हमारे सबके सामने है। हमारी 3 साल की पीएससी की सारी एग्ज़ाम कराते हुए ये 2025 की पीएससी के एग्ज़ाम के लिए आए। सभी प्रकार के क्षेत्रों में लगातार मंजूरियां देते हुए जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था, वो 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हम त्वरित गति से देने वाले हैं। सभी प्रकार का
प्रमोशन के मसले पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। उद्योगों के आधार पर लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश और 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार की दिशा में हमने ठोस कदम उठाया है और हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को निमंत्रण किया कि 1 लाख करोड़ के एक दिन में भूमि पूजन लोकार्पण हम कराने वाले हैं। तो अगली रोज जैसे उनकी तारीख मिलेगी, अर्थात आज से लगा करके 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक 2 महीने लगातार हमारे बीते उद्योग रोजगार वर्ष के अवसर पर किए गए कामों के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बीते वर्ष की प्रगति से भी अवगत कराएंगे और नए संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत के साथ मध्य प्रदेश भी अपनी ताकत के साथ बढ़े और आर्थिक रूप से समृद्ध और सक्षम बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आज की स्थापना दिवस की थीम भी उद्योग और रोजगार वर्ष मनाने के आधार पर आज से ही प्रारंभ हो गई। आमतौर पर अंग्रेजी साल तो दिसंबर में समाप्त होता है, लेकिन हमने दीपावली आज देव दिवाली की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज भगवान विष्णु एक तरह से अपने इस लीला लोक का भार संभालेंगे और हरिहर मिलन का भी आज अद्भुत दृश्य 3 तारीख को बनता है। ऐसे में हमने अपने पूरे प्रदेश के अलग अलग आदिवासी अंचलों के वादकों के साथ सुबह ये प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है, जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के आधार पर वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था में अपने सभी वाद्य यंत्रों से अपनी सांस्कृतिक धारा को भी मजबूत कर रहे हैं। कल्चर डिपार्टमेंट अपने इस स्थापना दिवस के साथ आज के कार्यक्रम के अलावा कल और परसों विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी करेगा, जब मध्य प्रदेश के ही बच्चे अपने इस महानाट्य की प्रस्तुति देते हुए गौरवशाली अतीत का विक्रमादित्य काल को जीवंत करते दिखाई देंगे। वाकई वो अद्भुत अवसर रहेगा। मेरी अपनी ओर से संस्कृति विभाग को बधाई। और आज ही के दिन यहाँ से हम अपने कालिदास समारोह का शुभारंभ भी होगा। कालिदास समारोह विक्रमादित्य की नगरी में कई साल से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेके आगे बढ़ रहा है, तो एक साथ कई मोर्चों पे कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बदलते दौर में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है, उसकी लघु झांकी के साथ नए विकास के नए संकल्प से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। 1-2 घोषणा आज और दिन में होने वाली है, तो उसका इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।